हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने जाने वाले पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है वर्क पावर एनर्जी का और ये है बिल्डअप का। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये क्वेश्चन पहले से पढ़ के आए होंगे। तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ के नहीं आए तो मैं भी आपको ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे इस पर समझा दूंगा और इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। और हाँ, सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि आप ऐसे इलस्ट्रेशन, मज़ेदार पाथफाइंडर के क्वेश्चंस और कोई और क्वेश्चंस, मज़ेदार इलस्ट्रेशंस आप जल्दी से जल्दी देख पाए और आप जल्दी से जल्दी सीख पाए। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन में हमें बोला गया, a spring is inserted in a 2 meter long transparent pipe held vertically on floor, and then the lower end of the spring and the pipe are glued on the floor। तो क्या मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ? इस पेज पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि एक क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमने एक सिलिंड्रिकल ऐसे ट्यूब ले ली। सिलिंड्रिकल हमने एक ट्यूब ले ली जिसकी लेंथ है 2 मीटर की, और इसमें हमने लोअर एंड पे ऐसे स्प्रिंग लगा दी, ठीक है। और ये लोअर एंड पे दोनों को फिक्स कर दिया ग्लू डाल के, ठीक है। हमने लोअर एंड पे ग्लू डाल के फिक्स कर दिया। अभी हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो इनर सरफेस ऑफ द पाइप इज फ्रिक्शनलेस, मतलब कि ये जो सरफेस है ये वाला ये मतलब स्प्रिंग ऐसे टच्ड है पूरी, ऐसे ऐसे मैं बना नहीं पाया पर ऐसे टच्ड और वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। आप समझ जाओ अभी। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑनटू द पाइप। अच्छा, मतलब बॉल जो है वो पाइप से हमने, मतलब इधर से हमने बॉल को नीचे डाला है। मान लो उसका मास है और बॉल को हमने ऊपर से नीचे फेंका है। तो अभी अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू पाइप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज रिकॉर्डेड एट वेरियस हाइट अबव द फ्लोर एंड द डेटा थस ऑब्टेन्ड शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। मतलब काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस हमें दिया गया है इस ग्राफ में। और वो डिस्टेंस कौन सा बात करें? देखो, जैसे जैसे ये मास एम नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे ये मास एम नीचे आता जाएगा, ऐसे ही यहाँ से डिस्टेंस ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मतलब, और ये ग्राउंड लेवल से लिया गया है। तो आपको मैं क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो आप चिंता मत करिए इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये लाइन समझ में आई तो कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं। तो अभी हमें क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे गए। सबसे पहला पार्ट हमें जो पूछा गया है वो है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ रिलैक्स्ड स्प्रिंग, मतलब इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग एंड द मास ऑफ बॉल, मतलब बेसिकली हमें क्या पूछा गया है? इनिशियल लेंथ एल पूछी गई है, मास एम पूछा गया है बॉल का, और के स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या बोला? अज्यूम द कोलिजन ऑफ बॉल इन द अपर हैंड ऑफ द स्प्रिंग टू बी लॉसलेस, मतलब कुछ लॉस नहीं हो। द हुक्स लॉ टू बी वैलिड फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग अंडर कंसिडरेशन एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें जी लेनी है। तो आइए मैं बिना किसी देरी को आपको इस क्वेश्चन का आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया है उसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया है उसको ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन आपको तो ये इमेज में थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, पर ये तो दिख रहा होगा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 मीटर पे 0 है। एक 1 मीटर पे 0 है और एक 2 मीटर पे 0 है, ठीक है। एक 1 मीटर पे 0 है और एक 2 मीटर पे 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट 1 मीटर एंड 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। इक्वेशन में लिखा है साफ साफ कि ये ग्राफ ग्राउंड से, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड से मेजर कर रहा है एट अ डिस्टेंस, ठीक। काइनेटिक एनर्जी 0 एट 1 मीटर एंड 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। तो दोस्तों, मतलब कि 1 मीटर और 2 मीटर जो है वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, जो ये ऑसिलेट करेगा। ये जो स्प्रिंग उस पर बॉल आएगा तो ये ऊपर नीचे ऐसे, मान लो ये उसकी नेचुरल लेंथ है, तो ऐसे वो ऊपर नीचे ऐसे पहले नीचे जाएगा, बाद में वापस ऊपर, बाद में यहाँ तक, बाद में वापस नीचे आएगा, एसएचएम करेगा, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। वो ऑसिलेट करेगा क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और हमें जब ये बॉल जो स्प्रिंग के साथ कोलाइड करे वो फ्रिक्शन मतलब लूजलेस मानना है, तो ये इन्फाइनाइट टाइम तक ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट 1 मीटर एंड 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो अभी मैं अगर इस सिचुएशन को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो मेरा कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। ये मैं पर्टिकुलर दिस सेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। कि यहाँ पे जब एकदम कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, एकदम कंप्रेस हो गई, और इधर
ऊपर वाला एकदम इलोंगेट वाला, ठीक है, इधर एकदम मैक्स इलोंगेशन, इधर आ गया, छोड़ो उसकी कोई बात नहीं है। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाहूँगा कि ये 1 मीटर है और ये अपना बेसिकली 2 मीटर है, तो ये 1.5 मीटर होगा। क्या आप गैस मार सकते हो मैंने 1.5 कैसे लिखा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 मीटर और 2 मीटर पे जीरो है, मतलब कि दिस बोथ, मतलब 1 मीटर एंड 2 मीटर आर बोथ आर व्हाट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द एसएचएम, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ एसएचएम। तो उसकी मेन पोजीशन ऑफ कोर्स बीच में आएगी, ठीक है, मतलब मेन पोजीशन मतलब कि जो नेचुरल लेंथ है ब्लॉक की वो ऑफ कोर्स बीच में आएगी, तो उसका क्या आ जाएगा 1.5 मीटर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे नेचुरल लेंथ निकाली ग्राउंड से, मतलब कि ये बेसिकली हमारा ग्राउंड है, तो हमने यहाँ पे ग्राउंड से उसकी नेचुरल निकाली जो कि 1.5 मीटर। आई होप आपको समझ आएगा, ग्राफ इसीलिए गिवन था कि 1 मीटर पे जीरो, 2 मीटर पे जीरो, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन और 1.5 वाली मीन पोजीशन। तो हमने उसकी लेंथ निकाली, नेचुरल लेंथ, जो कि है नेचुरल लेंथ जो कि है हमारी 1.5 मीटर, ठीक है, हमने ये तो निकाल लिया। अभी हम दूसरी चीज़ निकालेंगे, दूसरे में भी हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार डायग्राम बना के एकदम अच्छे से मैं मास कैसे निकालेंगे वो आपको बताता हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ रहा है अभी तक और आप देख रहे हो तो दोस्तों नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखो ये 1 मीटर है हमारा और ये 2 मीटर, ये सॉरी 1 मीटर और ये 2 मीटर, और ये तो ऐसे नेचुरल लेंथ है, ठीक है। ये इसकी तो इसमें मास निकालने में इसका कोई काम नहीं आएगा, और ये ब्लॉक हमारा इधर है। तो दोस्तों अगर ये 1.5 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 मीटर ही होगा, 0.5 मीटर होगा, और ये मास m जो है वो नीचे आ रहा है। तो दोस्तों ये डिस्टेंस ग्राउंड से कितना होगा, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये ग्राउंड से कितना होगा, 1.5 मीटर ग्राउंड से होगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस ग्राउंड से 1.5 मीटर होगा। तो दोस्तों मैं आपको वापस एक बार ग्राफ दिखाना चाहूँगा कि ग्राफ में अगर मैं एकदम ऐसे जूम करके देखूँ तो मेरी वेलोसिटी जो आएगी 1.5 मीटर पे वो यहाँ पे कहीं आएगी, और वो बेसिकली 2.5 पे आएगी, एग्जैक्टली यहाँ से 2.5 पे आएगी। आप देख सकते हो अपनी बुक में, अगर आपके पास बुक है या फिर कोई भी पीडीएफ है आपके पास इसकी अवेलेबल, तो आप ज़रूर ध्यान से उस पीडीएफ में जाइए और चेक कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। 1.5 मीटर पे वो एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्टली ऐसे 2.5 उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी, और वो भी जूल में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब ये ब्लॉक 1.5 मीटर ऊपर आएगा तब उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है कितनी, 2.5 जूल ये हमें दी गई है। अब देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना ज़रूर, अगर गलत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको सामने ऐसे एकदम प्रूफ के साथ बता दूंगा, ठीक है। पर हालांकि ये गलत नहीं है, सही है जहाँ तक मेरी बुक में ये ग्राफ दिया गया है। तो ये काइनेटिक एनर्जी 2.5 जूल दी गई है। तो अभी जब तक ये नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, √2gh। क्या आप मेरे से अग्री करते हो कि कोई भी ब्लॉक h डिस्टेंस नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh। तो यहाँ पे वेलोसिटी में अगर सबसे पहले निकाल लो तो 2 × 10 × 0.5 जो कि आ जाएगी वेलोसिटी इक्वल टू √10। और अगर मैं इस पॉइंट पे एक चीज़ लगाऊं कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दी गई है, टोटल एनर्जी दी गई होती है, तो इसमें हम mgh और ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करके वो बाद में सोचते हैं, पर हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई है तो उसकी वेलोसिटी है दिस पॉइंट, अज्यूम v, ओके, मान लो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v है, और जो कि हमने निकाली है √2gh करेंगे। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दिया, अगर टोटल एनर्जी का ग्राफ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी को हम जरूर इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ गिवन है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अभी यहाँ से हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी √10 का स्क्वायर कितना 10 इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ से मेरा जो m आ जाएगा वो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा m आ जाएगा कितना 0.5 किलोग्राम, ठीक है, 0.5 मास की वैल्यू आ गई 0.5 किलोग्राम। अभी हमें तीसरी और आखिरी चीज़ क्या निकालनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालना है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो उसके लिए और एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ, चलो। और हाँ दोस्तों, वापस मैं बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो ये ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सिंपली के निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ कि स्प्रिंग जो है वो इधर 1 मीटर पे कंप्रेस होके इधर पूरी, पहले इनिशियल यहाँ तक थी, बाद में जैसे ही बॉल नीचे आया वैसे ये यहाँ पे होके कंप्रेस हो गई है कितने से
कंप्रेस तो हम बाद में सोचेंगे, 0.5 मीटर से ही कंप्रेस हुई है, क्योंकि बाद में क्यों सोचेंगे, अभी सोच लेंगे बाद में। और ये 1.5 मीटर और ये 2 मीटर। मान लो इस पॉइंट को मैं अगर रेफरेंस लाइन बोलता हूँ, अगर सॉरी दोस्तों पीछे लिया, इस पॉइंट को मैं अगर रेफरेंस लाइन मानूँ तो दोस्तों इनिशियली जो बॉल जो था, इनिशियली जो बॉल था वो किधर था, इधर था। इनिशियली बॉल इधर था, मतलब मास एम वाला बॉल जो था वो इधर था। तो उसकी उसकी इसको मैंने रेफरेंस में माना, तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मतलब कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन इलास्टिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। मैं लिख देता हूँ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल बराबर होगी गेन इन इलास्टिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्या ये आप सब सहमत हो एनर्जी कंजर्वेशन के, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट के उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी क्या है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी वैसे ही जीरो हो गई। तो अभी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, ये पहले 0.5 बॉल नीचे है, बाद में स्प्रिंग को कंप्रेस करके वो भी 0.5 नीचे आए, तो mg/1 मीटर, mg/1, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू के हमें निकालना है, और डेल्टा एक्स स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना हुआ, देखो इनिशियल वो यहाँ पे था और फाइनल यहाँ पे, तो इसका कंप्रेशन कितना हुआ 0.5 मीटर का। ठीक है, 0.5 मीटर का, तो 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू इधर आप 0.5 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपकी जो वैल्यू k की जो वैल्यू आएगी वो 40 आ जाएगी, आराम से 40। आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, तो दोस्तों मानता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। और अभी तो मैंने बोल ही दिया आप लोगों ने, मैं पक्का मानता हूँ कि अगर आप देख रहे हो अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। ठीक है, अभी मैं वापस नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।